आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास चल रही है अपनी बीकॉम थर्ड ईयर। पेपर है अपना ईएफ है, चैप्टर नंबर 13 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूंजी की लागत। पूंजी की लागत में अपन ने पढ़ लिया, ऋण पूंजी की लागत पहले पढ़ लिया, उसके बाद में अपन ने पढ़ ली फिर पेंशन की लागत पढ़ ली, उसके बाद में तीसरा अपना 3 नंबर है अपना समता अंश पूंजी की लागत। किसकी लागत? समता अंश पूंजी की लागत कि जो इक्विटी शेयर अपन इश्यू करते हैं, परचेज करते हैं, तो उसकी लागत क्या आती है कि कंपनियां जारी करती है क्या? इक्विटी शेयर जारी करती है तो उनको क्या देना पड़ता है? डिविडेंड देना पड़ता है। तो डिविडेंड देती है तो उसको क्या, जो कॉस्ट आती है उसको क्या बोलते हैं? इक्विटी शेयर की कॉस्ट बोलते हैं। अब जो आपके समता अंश पूंजी की लागत है वो 3 प्रकार से निकाली जाती है। इसमें है समता अंश पूंजी की लागत, समता अंश पूंजी की समता अंश पूंजी की लागत ज्ञात करने के निम्नलिखित आधार होते हैं। समता अंश पूंजी है, समता अंश पूंजी की लागत ज्ञात करने की, कॉस्ट ऑफ पेंशन कैपिटल ज्ञात करने के कितने आधार होते हैं? समता अंश पूंजी की लागत ज्ञात करने के निम्न आधार होते हैं। कितने आधार होते हैं? 3 आधार होते हैं मोस्टली। तो समता अंश पूंजी की लागत ज्ञात करने के आधार कितने अपने पास में? 3 आधार है। इसमें पहला लाभांश प्राप्ति विधि। लाभांश प्राप्ति विधि कौन सी विधि है? लाभांश प्राप्ति विधि है। डिविडेंड यील्ड मेथड। कौन सा मेथड है पहला? लाभांश प्राप्ति विधि। लाभांश प्राप्ति विधि का सूत्र क्या रहेगा आपके? समतांश पूंजी की कॉस्ट निकालने, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल। लाभांश प्राप्ति विधि से निकालना चाहे तो क्या होगा आपके पास में फॉर्मूला? सीई, शॉर्ट में नाम क्या है इसका? सीई। क्या नाम है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल का शॉर्ट में नाम क्या है? सीई। तो सीई आफ्टर टैक्स। यदि अपन कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर टैक्स ज्ञात करना चाहते हैं तो उसका फॉर्मूला कौन सा होगा? लाभांश प्राप्ति विधि के अनुसार कौन सा होगा आपका? डीपीएस डिविडेंड पर शेयर अपॉन एमपी इनटू 100 यानी मार्केट प्राइस। कौन सा सूत्र हो जाएगा? सीई आफ्टर टैक्स यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर टैक्स डीपीएस अपॉन एमपी इनटू 100। तो डीपीएस का क्या होगा आपका? डीपीएस डिविडेंड पर शेयर। क्या होगा? डिविडेंड पर शेयर। एमपी का क्या होगा? मार्केट प्राइस। क्या होगा? डिविडेंड पर शेयर हो गया आपका। डिविडेंड पर शेयर एक शेयर पे कितना डिविडेंड चुका रहा है। दूसरा क्या होगा? एमपी का क्या होगा? मार्केट प्राइस यानी एक शेयर की मार्केट के अंदर 100 रुपए के अंदर इश्यू किया लेकिन मार्केट में प्राइस क्या है? एमपी मार्केट प्राइस। सेकंड है इसका तीन विधि के द्वारा क्या ज्ञात की जाती है? समतांश पूंजी ज्ञात की जाती है। पहली होगी लाभांश प्राप्ति विधि, दूसरी आपके पास में अर्जन प्राप्ति विधि। अर्जन प्राप्ति विधि अर्निंग्स पेड मेथड। अर्निंग पेड मेथड कौन सी होगी? सेकंड अर्जन प्राप्ति विधि। इसका सूत्र क्या होगा?
कॉस्ट ऑफ इक्विटी से सीई आफ्टर टैक्स, सीई आफ्टर टैक्स क्या होगा, ईपीएस अर्निंग पर शेयर, ईपीएस अपॉन एमपी इनटू 100। कौन सा हो गया आपका अर्जन प्राप्ति विधि, यहाँ पे क्या था लाभांश विधि था, तो यहाँ पे डीपीएस पर शेयर, लाभांश यानी डिविडेंड पर शेयर, और यहाँ पे क्या आपका अर्जन यानी अर्निंग पर शेयर, यानी एक शेयर पे कितना कमा रहा है, और ये डीपीएस डिविडेंड पर शेयर। ये हो गया आपका तीसरी विधि आपकी लाभांश प्राप्ति एवं लाभांश में वृद्धि विधि। कौन सी है, लाभांश प्राप्ति एवं लाभांश में वृद्धि विधि। कौन सी तीसरी विधि कौन सी है, लाभांश प्राप्ति एवं लाभांश में वृद्धि यानी ग्रोथ, डिविडेंड प्लस ग्रोथ डिविडेंड मेथड। तीसरी कौन सी होगी अपने पास में, पहली होगी लाभांश प्राप्ति विधि, दूसरी होगी अर्जन प्राप्ति विधि, और तीसरी कौन सी है लाभांश प्राप्ति और लाभांश में वृद्धि विधि यानी डिविडेंड एंड प्लस ग्रोथ डिविडेंड मेथड। यानी क्या करना है आपको, ग्रोथ भी करनी है और कौन सा करना है, डिविडेंड एंड भी, यानी लाभांश प्राप्ति। सूत्र क्या होगा इसका, सीई आफ्टर टैक्स, क्या हो जाएगा, सीई आफ्टर टैक्स, सूत्र क्या होगा आपका इसका, डीपीएस अपॉन एमपी इनटू 100 प्लस ग्रोथ रेट, क्या हो जाएगा आपका जी। समता अंश पूंजी की लागत ज्ञात करने के कितने तरीके हो गए आपके पास में, 3 तरीके हो गए। पहला लाभांश प्राप्ति विधि, दूसरा हो गया आपके पास में अर्जन विधि, तीसरा हो गया लाभांश प्राप्ति है लाभांश में वृद्धि विधि यानी डिविडेंड यील्ड मेथड, अर्निंग यील्ड मेथड, और तीसरा हो गया डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ डिविडेंड मेथड। सूत्र इसमें जैसे पहला आपका हो गया सीई आफ्टर टैक्स डीपीएस अपॉन एमपी इनटू 100, दूसरे में हो गया अर्जन का आधार पे होगा ईपीएस अपॉन एमपी इनटू 100, और तीसरा है लाभांश प्राप्ति विधि, तो जो आपका पहला सूत्र है उसमें क्या हो जाएगा, ओनली ग्रोथ और एड हो जाती है यानी डीपीएस अपॉन एमपी इनटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। यानी तीसरी विधि आपकी किससे बनती है, फर्स्ट विधि से। अब इनकी शॉर्टकट और लिख लीजिए, अपने शॉर्टकट आएंगे पहला डीपीएस डिविडेंड पर शेयर, दूसरी अपनी आई है एमपी मार्केट प्राइस पर शेयर, तीसरी शॉर्टकट आई है अपने ईपीएस अर्निंग पर शेयर, तीसरी अपने पास में शॉर्टकट जी ग्रोथ रेट इन डिविडेंड यानी ग्रोथ रेट इन डिविडेंड। ये आपके पास में फॉर्मूले के अंदर 3 फॉर्मूले हैं, तीनों में
शॉर्टकट है ये, पहला टिक है डिविडेंड पर से, दूसरे है एमपी मार्केट पर से, मार्केट प्राइस पर से, तीसरी है आपकी ईपीएस अर्निंग पर से, और चौथी है आपकी जी ग्रोथ रेट पर इन डिविडेंड, यानी डिविडेंड के अंदर कितनी ग्रोथ हुई है। अब इसके अंदर एक नोट है, नोट जब आपको क्या नए सेट दिए हुए, जब सप्तांश क्या हो आपके पास में नए हो और उनकी कॉस्ट ज्ञात करनी हो, न्यू इक्विटी शेयर हो और उनकी कॉस्ट ज्ञात करनी हो, तो जहां जहां पे आपके पास में एमपी आया, जिस सूत्र के अंदर तीनों में आपके पास में एमपी है, वहां पे क्या लेना होगा आपको एनपी, क्या लेना होगा आपको एनपी। कब लेना होगा देखो नोट में, जब पर्सन में नए सप्तांशों, जब पर्सन में नए सप्ताहांशों की लागत ज्ञात करने के लिए, लागत ज्ञात करने के लिए, लागत ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो एमपी के स्थान पर एनपी का प्रयोग किया जाएगा। एनपी नेट प्रॉफिट, पहले भी बताया हुआ आपको, नेट प्रॉफिट का प्रयोग किया जाएगा, जब भी आपने अपनी तीन सूत्र देखे, तीनों में जहां पे भी एमपी आ रहा है, यदि आपके पास में पर्सन में बोला हुआ है कि जब पर्सन में नए सप्ताहांशों की लागत ज्ञात करने के लिए बोला जाए, तो एमपी के स्थान पे किसका प्रयोग किया जाएगा एनपी का, जो मार्केट प्राइस की तरह किसका काम होगा आपके पास में नेट प्रॉफिट, कितना प्राप्त हुआ आपको, का प्रयोग किया जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो वो दे सकता है। क्वेश्चन नंबर है अपने क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है इक्विटी शेयर दिए हुए आपके पास में 5000, कितना दिए हुए आपके पास में इक्विटी शेयर 5000, इक्विटी शेयर कितना दिए हुए संख्या आपके पास में 5000, रेट है इनकी 100 रुपए, कितने इक्विटी शेयर आपके पास में 5000 इक्विटी शेयर है, रेट दे रखा है पर शेयर 100 रुपए। इसके बाद में दे रखा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी टैक्स के बाद में प्रॉफिट दे रखा आपको, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, टैक्स के बाद में आपको प्रॉफिट दे रखा 50,000, कितने का प्रॉफिट दे रखा क्वेश्चन में 50,000 का प्रॉफिट दे रखा आपको। ओके, उसके बाद में और सूचना दी हुई है आपको, डीपीएस दे रखा 8%, डिविडेंड पर शेयर कितना दे रखा, डीपीएस कितना चुका रहा है, डिविडेंड कितना चुका रहा है 8%, डीपीएस कितना दे रखा है 8%।
और क्या देगा आपको मार्केट प्राइस देगा 160 रुपए पर शेयर। आपके पास में फेस में भी देगा शेयर की 100 रुपए, लेकिन उसका मार्केट में मूल्य क्या चल रहा है अभी 160 रुपए। तो मार्केट प्राइस दे रहा है उसकी 160 रुपए। कितना दिया हुआ है 160 रुपए। क्वेश्चन में पूछा आपको लाभांश प्राप्ति विधि के द्वारा आपको पूछ रहा है कॉस्ट पूछ रहा है सीई आफ्टर टैक्स। क्या पूछ रहा है आपको सीई आफ्टर टैक्स पूछ रहा है, यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर टैक्स याद करवाना है। किस विधियों के द्वारा याद करवाना है? पहला विधि बता रहे हैं लाभांश प्राप्ति विधि। कौन सी विधि के द्वारा? लाभांश प्राप्ति विधि, डिविडेंड यील्ड मेथड। किसके द्वारा ज्ञात करवाया? डिविडेंड यील्ड मेथड के द्वारा। और दूसरी कौन सा पूछ रहा है आपके पास में? अर्निंग पर शेयर, अर्जन प्राप्ति विधि। अर्निंग पर शेयर, अर्निंग यील्ड मेथड, अर्निंग यील्ड मेथड। आपके पास में क्वेश्चन दिया होगा आपको इक्विटी शेयर की संख्या दे रखा आपके पास में 5000, रेट दे रखा है 100 रुपए, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा आपके पास में 50,000, एंड टैक्स चुकाने के बाद प्रॉफिट दे रखा आपका 50,000। डीपीएस दे रखा आपको डिविडेंड पर शेयर दे रखा 8%, मार्केट प्राइस दे रखा 160 रुपए। याद करवा रहा है कॉस्ट ऑफ इक्विटी आफ्टर टैक्स, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर टैक्स याद करवा रहा है। कौन सी विधियों के द्वारा? आपके पास में 3 विधि है, 3 विधि में से 2 विधियों के द्वारा ज्ञात करवा रहा है। पहली विधि आपकी लाभांश प्राप्ति विधि, उसके द्वारा ज्ञात करवा रहा है। दूसरा बोल रहा है अर्जन प्राप्ति विधि के आधार पर ज्ञात कीजिए। तो अपन पहली विधि का यूज करते हैं यहाँ पर। पहली विधि आपकी लाभांश प्राप्ति विधि, डिविडेंड यील्ड मेथड। सूत्र क्या होगा आपको? सीई आफ्टर टैक्स, सीई आफ्टर टैक्स, सीई आफ्टर टैक्स सूत्र होगा आपका डीपीएस, डीपीएस अपॉन एमपी इनटू 100। आपको कभी बताया था यदि एमपी की जगह एनपी कब लेना? जब नए शब्दांशों की क्या निकलवा रहा हूँ, कॉस्ट निकलवा रहा हूँ, तब क्या लेना है? यहाँ पे एमपी लेना है, अन्यथा ये क्या लेना है आपको? एमपी। अब यहाँ पे आपको डीपीएस चाहिए, तो डीपीएस कितना देगा आपको? 8%। किसका लगेगा आपका? फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू का 8% कितना हुआ आपके? 8 रुपए। तो ये हो गया आपका 8 रुपए डिवाइड बाय मार्केट प्राइस। एमपी कितना है आपके पास में? 160 रुपए। कितना देगा आपको? 160 रुपए इंटू 100। तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर टैक्स कितनी आ गई आपकी? 5%। कितनी कॉस्ट आएगी? कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर टैक्स कितनी आ गई? 5%। इसके बाद में आपका सेकंड विधि कौन सी थी? अर्जन प्राप्ति विधि, अर्जन प्राप्ति विधि। कौन सी विधि थी आपकी? अर्जन प्राप्ति विधि। अर्जन प्राप्ति विधि अर्निंग यील्ड मेथड। क्या देगा? अर्निंग यील्ड मेथड। सूत्र आपको पता है सीई आफ्टर टैक्स बराबर क्या होगा आपका? जो आपने डीपीएस लिया वहां पे क्या लेना? ओनली ईपीएस चेंज करना, ईपीएस अपॉन एमपी इनटू 100। ये हो गया आपका अर्जन प्राप्ति विधि का सूत्र हो गया आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर टैक्स।
कितना आ जाएगा ईपीएस कितना आपके पास में अर्निंग परसेंट यहाँ पे कहीं पे दिया हुआ नहीं है तो आपको निकालना पड़ेगा। सूत्र क्या है इसका ईपीएस निकालने का ईपीएस बराबर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना देगा आपके पास में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 50,000 दिया हुआ है और डिवाइड बाय कैसे करेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो आपके पास में क्या आ जाएगा एपीएस एक शेयर पे कितना अर्न कर रहा है आपको प्रॉफिट कितना हुआ 50,000 50,000 का आपको प्रॉफिट हो गया डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर 50,000 का प्रॉफिट कितना बचेगा 5,000 शेयर में बचेगा तो 1,000 शेयर है उनके कितना हक में आ जाएगा क्या कितना होगा ईपीएस तो नंबर ऑफ शेयर कितने हो गए आपके पास में 5,000 तो आपका ईपीएस क्या हो गया आपके पास में ईपीएस 10 रुपए हो गया आपका पर शेयर कितना का कर रहा है वो ईपीएस अर्न कितना कर रहा है 10 रुपए तो ईपीएस क्या हो गया आपका 10 रुपए और मार्केट प्राइस क्या हो गया मार्केट प्राइस आपको दी हुई है 160 रुपए 160 इंटू 100 कितना हो गया आपका 6.25 ओके ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है आपके पास में एक शेयर की वैल्यू दे रखा है एक शेयर की फेस वैल्यू दे रखा है कितना 10 रुपए कितना दिया हुआ है 10 रुपए फेस वैल्यू दे रखा है और उसको इश्यू कितने में कर रहा है 17 रुपए में इश्यू कितने में कर रहा है 17 रुपए प्रीमियम पर निगमित किए जाएंगे। तो प्रीमियम कितना हो गया आपके पास में प्रीमियम कितना हो गया आपके पास में 17 रुपए एक शेयर की वैल्यू है आपके पास में 10 रुपए और प्रीमियम कितना ले रहा है उस पे 17 रुपए एक्सपेंसेस दे रखा आपको एक्सपेंसेस दे रखा आपको 2 रुपए एक्सपेंसेस दे रखा है उसके बाद में डीपीएस दे रखा आपको डिविडेंड परसेंट दे रखा आपको 30 रुपए कितना दिया हुआ है 30 रुपए और सूचना दे रहा है ग्रोथ रेट दे रहा है आपके पास में 5%। ग्रोथ रेट कितना दे रहा है आपके पास में 5%। अब आप लोग याद करने के लिए बोल रहे हैं नए समतांशों की लागत ज्ञात करना है वो भी ग्रोथ विधि क्या आता है क्या ज्ञात करना आपको नए समतांशों का कॉस्ट ज्ञात करनी है नए समतांशों की ज्ञात करने के लिए बोल रहा है नए निगमित समता अंशों की लागत क्या पूछ रहा है आपको नया समतांशों की लागत पूछ रहा है वो भी क्या पूछ रहा है आफ्टर टैक्स करके
पश्चात क्या पूछ रहे हैं, नए शब्दांशों की लागत पूछ रहे हैं, वो भी के पश्चात। तो आपके पास में फॉर्मूला क्या होगा, सीई आफ्टर टैक्स। कौन सा है, थर्ड फॉर्मूला आपके पास में, ग्रोथ विधि बोलो, ग्रो रेट दे रहा है 5%, सीई आफ्टर टैक्स क्या होगा आपके पास में, डीपीएस अपॉन एनपी। क्या पूछ रहा है, नए शब्दांशों का, तो कौन से है नए शब्दांश, तो एनपी की जगह क्या लेंगे अपन, एनपी इनटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट आपको दे रखी है, डीपीएस हो जाएगा आपके पास में, डीपीएस आपके पास में कितना प्रतिशत है, डिविडेंड चुकाना आपके पास में 30 रुपए, कितना चुकाना है 30 रुपए। नेट प्रोसीड आपको निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो एनपी फेस वैल्यू कितना देगा आपके पास में, फेस वैल्यू दे रखा है 17 रुपए, कितने में इश्यू कर रहा है आपके पास में, 17 रुपए प्रीमियम पे। फेस वैल्यू कितना देगा आपके पास में 10 रुपए, और प्रीमियम कितना ले रहा है 17 रुपए। एड प्रीमियम कितना आपके पास में 17 रुपए ऐड कर दिया आपने, कितना हुआ आपके पास में 27 रुपए, लेस कर दो आप एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कितना हो गया आपके पास में 2 रुपए, 2 रुपए आपके पास में एक्सपेंसेस हो गए, तो वैल्यू कितनी बच गई आपके पास में 25 रुपए। तो फेस वैल्यू नेट प्रोसीड कितना हो गया, एनपी कितना हो गया आपके पास में 25 रुपए, 10 रुपए का आपका सेल था, 17 रुपए उसमें प्रीमियम पर ले रहे हो, तो 27 रुपए में आप क्या कर रहे हो इश्यू कर रहे हो, और 2 रुपए का उसमें क्या हो गया खर्चा हो गया, तो कितना बचा आपके पास में, एनपी कितना बचा 25 रुपए बचा। तो आपका एनपी हो गया 25 इनटू 100 प्लस ग्रोथ रेट कितनी दे रही है आपको 5%, तो ये ग्रोथ रेट हो गई आपकी 5%, ये हो गया आपका। डीपीएस दिए हुए हैं यहाँ पे 3 रुपए, कितना रुपए, ओनली 3 रुपए, तो डीपीएस हो गया आपका 3 डिवाइड बाय 25 इंटू 100 प्लस 5, तो कितना हो गया आपका 17%। तो आपकी क्या रेट आ गई आपकी 17%। ओके, इसके बाद में क्वेश्चन करते हैं अपन। आगे क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको सूचना दी हुई है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है आपको 250 रुपए, एमपी कितना दिया हुआ है, एमपी 250 रुपए, कितना दिया हुआ है 250 रुपए एमपी दिया हुआ है। इसके बाद में एक्सपेंसेस दिया हुआ है आपको, एक्सपेंसेस देगा आपको, एक्सपेंसेस देगा 4% ऑफ एमपी। एक्सपेंसेस क्या देगा 4%, वो भी किसका, मार्केट प्राइस का, तो मार्केट प्राइस का 4% एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा आपका 10 रुपए हो जाएगा। उसके बाद में आपको डीपीएस दे रखा है, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड कितना देगा आपको, डिविडेंड पर शेयर दे रखा आपको 30 रुपए, कितना देगा आपको 30 रुपए डिविडेंड देगा, और 5 सालों का क्या देगा आपको डिविडेंड का, कितना कितना डिविडेंड चुका रहा है वो दे रहा है, 5 सालों का क्या दे रहा है डिविडेंड दे रहा है आपको, कितना कितना चुकाया प्रति वर्ष, तो वो इस प्रकार आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, 5, ये हो गया आपका
डीपीएस दे रहा है वो डिविडेंड कितना दे रहा है, डिविडेंड दे रहा है वो पहले साल में दे रहा है आपके पास में 22.42, दूसरे वर्ष में दे रहा है आपको 23.76, तीसरे वर्ष में दे रहा है आपको 25.19, चौथे वर्ष में दे रहा है आपको 26.70 और पांचवें वर्ष में देगा आपको 28.30। इसके बाद में एक बार बताओ, ये तो आपको दे रहा है डिविडेंड कैसे पे किया, लेकिन कोई प्रतिशत नहीं दे रहा है, कितना प्रतिशत आपने डिविडेंड चुकाया है। तो आपको ग्रोथ रेट निकालनी है, तो डिविडेंड एक बार आपके पास में पहले वर्ष से दूसरे वर्ष के अंदर जो चेंज आया बोलो, तो आपके पास में पहले वर्ष से दूसरे वर्ष के बाद में चेंज कितना आया आपके पास में 1.34 डिवाइड बाय पहले वर्ष का डिविडेंड कितना हो गया आपके पास में 22.42 इनटू 100, तो आपके पास में ग्रोथ रेट क्या आ गया आपके पास में 5.98%। क्या रेट आई, किस रेट से कर रहा है 5.98%, आप इसने क्या किया बढ़ाया, यानी पहले साल से दूसरे साल के अंदर जो चेंज हुआ वो कितना हुआ 1.34 किससे 22.42 से, ग्रोथ कितनी किया 5.98% से क्या किया इसने ग्रोथ किया, कि ज्यादा चुकाया नेक्स्ट ईयर में। इसी प्रकार सेकंड से थर्ड में कितना चुकाया इसने, अंतर हो गया आपको 1.43 डिवाइड बाय 23.76 इनटू 100, तो कितना ग्रोथ किया 6%। सेकंड से थर्ड में यानी सेकंड साल से थर्ड ईयर में कितना एक्स्ट्रा चुकाया उसने 6%, यानी पहले 5.98% ज्यादा चुकाया, यानी ग्रोथ कितनी की 5.98, सेकंड में ग्रोथ कितना किया 6%। अब तीसरे वर्ष से चौथे वर्ष में कितना 1.51 डिवाइड बाय 25.19 इनटू 100, कितना ग्रोथ किया इसने 5.99% ग्रोथ किया। इसके बाद में चौथे वर्ष से पांचवें वर्ष में कितना ग्रोथ किया इसने 1.6 डिवाइड बाय 26.70 इनटू 100, 5.99, तो इससे अपन को क्या प्राप्त हुई ग्रोथ रेट, क्या प्राप्त हुई इससे ग्रोथ रेट। तो अपनी एवरेज ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी अपने पास में, यहाँ 5.98 चुकाए, यहाँ पे 5.99 5.99, तो अपना एवरेज क्या होता है कि लमसम किसके पास में चुकाया इसने 6% के आसपास में, तो ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी अपनी ग्रोथ रेट हो जाएगी अपनी 6%। अब अपन को निकालने के लिए बोल रहा है ये विद्यमान शब्दांशों की लागत ज्ञात कीजिए। आप जो आपके पास में शब्दांश है उनकी विद्यमान है, जो पहले से विद्यमान है आपके पास में विद्यमान शब्दांशों की लागत, तो शब्दांशों की लागत ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अपने क्या देगा, एक तो ग्रोथ रेट भी देगा और क्या देगा आपको डीपीएस, तो आपके पास में कौन सा फॉर्मूला रहेगा थर्ड, जो लाभांश प्राप्त विधि प्लस ग्रोथ रेट के आधार पर, तो सीई आफ्टर टैक्स क्या हो जाएगा आपका डीपीएस अपॉन एमपी इनटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। डीपीएस कितना हो जाएगा आपके पास में, डीपीएस देगा 30 रुपए, क्या देगा 30 रुपए, और मार्केट प्राइस क्या करेगा आपके पास में 250, डीपीएस दे दिया आपके पास में 30 रुपए और मार्केट प्राइस दे दिया आपके पास में 250, तो 250 इनटू 100 प्लस ग्रोथ रेट अपन ने निकाल ली, ये भी अपनी ग्रोथ रेट 6%, अपना आंसर हो जाएगा 30 इंटू 100 3000 डिवाइड बाय 250, तो आपने आ गया 12%, क्या आ गया 12% प्लस 6%, तो अपना कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर आफ्टर टैक्स क्या आ गया आपके पास में 18% कॉस्ट आ गई इसकी। इसके बाद में सेकंड पूछा आपने नए शब्दांशों की लागत ज्ञात कीजिए,
पहला हो गया विद्यमान शब्दांशों की लागत याद कीजिए, दूसरा क्या है, नए शब्दांशों की लागत याद करना है आपको। सेकंड है नए शब्दांशों की लागत याद कीजिए। सेकंड नए समता अंशों की लागत। तो नए शब्दांशों की लागत कैसे याद करोगे आप, ग्रोथ रेट या लागत सीई आफ्टर टैक्स बराबर डीपीएस अपॉन, जब भी आपको नए शब्दांशों की लागत याद करना था तो एनपी की जगह क्या लेना है आपको, एनपी नेट प्रोसीड्स, एनपी इनटू 100 प्लस क्या दे रखी है आपको, ग्रोथ रेट जी दे रखा है। इसके बाद में आपका डीपीएस कितना हो जाएगा, डीपीएस आपको दे रखा है 30 रुपए, कितना दे रखा है आपको डीपीएस 30 रुपए, 30 रुपए आपको क्वेश्चन में डीपीएस दे रखा है। एनपी नेट प्रोसीड आपको दे रखा है, क्या करना है आपको निकालना है, तो कहां से मिलेगा आपको, एनपी मार्केट प्राइस क्या दे रखा है आपको 250 रुपए दे रखा है आपको, फेस वैल्यू तो दे देगा, तो जो मार्केट प्राइस है उसी को क्या मानेंगे अपन, फेस वैल्यू मानेंगे, तो फेस वैल्यू क्या देगा आपको 250, लेस करो आप एक्सपेंसेस 4% ऑफ मार्केट प्राइस का, कितने मार्केट प्राइस का क्या निकालना आपको 4%, तो लेस एक्सपेंसेस 4% निकालना है, 250 इनटू 4 डिवाइड बाय 100, एक जीरो से एक जीरो 25,100, 100 में 10 का भाग दिया, कितना आया आपके पास में 10 रुपए, तो आपके पास में कितना आ गया एक्सपेंसेस 10 रुपए एक्सपेंसेस आ गया, तो आपके पास में कितना बच गया, एनपी कितना बच गया, नेट प्रोसीड कितना रुपए आपके पास में हाथ में आएगा 240, ये आ गया आपका एनपी क्या हो गया 240 इनटू 100 प्लस ग्रोथ रेट आपको दे रखा है ये 6% दे रखा है, 6%, ये आ गया आपके पास में 30 इंटू 100 डिवाइड बाई 240 कितना हुआ 12.5% प्लस 6% कितना हो गया आपके पास में 18.5%, ये हो गया दोनों विधि का द्वारा निकाल लिया। जब विद्यमान शब्दांशों विद्यमान यानी पुराने शब्दांशों की लागत निकाला तो वहां पे क्या लेनी है अपने एमपी, और यदि नए शब्दांशों की निकालना है तो यहाँ पे क्या लेना है एमपी की जगह एलपी लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो।